अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सईद इरसा जैदी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में रोज़ाना की बेस पे 36,000 से लेके 80,000 तक थॉट्स माइंड में आती हैं। यानी कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो एक दिन में तकरीबन 80,000 चीज़ों को सोचता है। उस 80,000 चीज़ों में से 95% चीज़ें नेगेटिव होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं आपके माइंड में, और वो नेगेटिव थॉट्स आपके फोकस को हटा देती हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, उनसे काम उनके ठीक नहीं हो रहे होते, और जो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उनसे वो काम ठीक नहीं हो रहे होते। क्यों? उसकी वजह ये है कि वो फोकस नहीं होते। लोग ब्लंडर करना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को सोचना शुरू हो जाते हैं, और इंसान उन्हीं चीज़ों को नेगेटिवली सोचता है, वो पॉजिटिव नहीं सोचता। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को बाय फोर्स कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा दिमाग एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। आप जितना इसको दबाएंगे ये एकदम से उतना प्रेशर से बाहर आएगा। तो अपने माइंड की नेगेटिव थॉट्स को आपने बाय फोर्स हैंडल नहीं करना, आपने उसको पॉजिटिविटी के थ्रू हैंडल करना है। आपने उसको बहुत सॉफ्ट, हम्बल होकर ठीक करना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती रहती हैं और पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होती हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ों को ही ज़्यादा सोचते हैं। और जब हम अपने बारे में या अपने काम के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं तो वो आपको स्ट्रेस देती हैं। और स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी है, स्ट्रेस एक ऐसी बला का नाम है जो आपको सही डायरेक्शन दिखाने में दूर कर देती है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप अपनी सही जो आपकी डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसको आप नहीं देखते, लेकिन जो नेगेटिव डायरेक्शन है आप उसको ज़्यादा देख रहे होते हैं। अब इस चीज़ का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है? इस चीज़ का इफेक्ट होता है आपका फोकस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप एक जॉब कर रहे हैं और आप उस जॉब के अंदर फोकस नहीं हो पाते। द रीज़न बिहाइंड कि आसपास से नेगेटिव थॉट्स आपको पिन कर रही होती हैं, आपका फोकस हट जाता है। जब आपका फोकस हटता है तो आप ब्लंडर करते हैं। आप अपनी जॉब में हैं तब ब्लंडर करेंगे, आप अपने बिजनेस में हैं तब ब्लंडर करेंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं तब ब्लंडर करेंगे। ऑन द अदर हैंड, आप ऑफिस से घर जाते हैं, आपको घर के मामलात पिन करते हैं। भाइयों की लड़ाई हो गई, माँ बाप की लड़ाई हो गई, बहन भाइयों की लड़ाई हो गई, तो वो चीज़ें आपको पिन करती हैं। तो जैसी वो चीज़ें नेगेटिव आपको पिन करती हैं, आपका फोकस हटना शुरू हो जाता है। अब आपने करना क्या है? इस फोकस को हटने नहीं देना। आपको बेशक आसपास से नेगेटिव थॉट्स पिन करें या नेगेटिव चीज़ें पिन करें, आपने इसको फोकस को दूर नहीं होने देना। अपने फोकस पे रहना है और इन नेगेटिव थॉट्स को किक करना है कि यस, बस ख़त्म, फिनिश, राइट। आप उसको फ़ौरन से पहले हैंडल करें और फ़ौरन से पहले ख़त्म करें। लेकिन ये तब होगा जब आपके माइंड में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका सोचने का अंदाज ही पॉजिटिव होगा। अगर आपका सोचने का अंदाज पॉजिटिव होगा तो आप बहुत ईजिली नेगेटिव चीज़ों को ओवरलैप कर लेंगे, आप आसानी से उनको हैंडल कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड, जब आपका फोकस हटता है, जब नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आती रहती हैं और आपको आपके फोकस से दूर करती हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। आपने कल को जो अपने आप के लिए प्लान किया हुआ है, आप उसको नहीं कर पा रहे होते। आपका जो इन शॉर्ट फोकस है, वो फोकस हटना शुरू हो जाता है। तो जब फोकस हटेगा तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, आप फॉर एग्जांपल, मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बड़ी वायरल हो जाए और उस पर बड़े व्यूज़ आ जाएं और उस पर बड़े मुझे फॉलोअर्स आ जाएं, बड़े सब्सक्राइबर आ जाएं, तो दैट मीन्स कि जो मैं कंटेंट बोलूँगा उससे मेरा फोकस हट जाएगा। मेरे माइंड में अगर ये चलना शुरू होगा कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी और इस पर बड़े व्यूज़ आ जाएंगे और इस पर बहुत सब्सक्राइबर आ जाएंगे, तो दैट मीन्स कि जो कंटेंट मैंने आपको इस टाइम बताना है, मैं उससे फोकस मेरा हट जाएगा। तो मैं बीच में कोई ब्लेंडर्स मारना शुरू कर दूंगा इस वीडियो में। सो पॉइंट इज दैट कि यू शुड बी फोकस, कि आप जो काम कर रहे हैं आपने उस पर फोकस रहना है और आसपास की थॉट्स को अपनी माइंड में आने नहीं देना। आपको मैं एक बहुत मज़े की बात बताता हूँ।
एक इंसान था, वो एक मौलवी साहब के पास चला गया, या फॉर एग्जांपल कोई अपने मेंटोर के पास चला गया, तो उसने उनसे कहा कि मेरा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें सोचता है, और मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, मुझे कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि मैं अपने दिमाग को जो है वो सुकून में लेके आ सकूं। तो उन्होंने कहा कि यार आप जो है वो मेडिटेशन करो, राइट, आपको एक्सरसाइज करो। जैसा आप मेडिटेशन का आप उसको सर्च करिएगा तो मेडिटेशन ये होती है कि बहुत सारे लोग सुबह उठ के नेचर को एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं, तो उससे आपका माइंड जो है वो सुकून गेन करना शुरू करता है। अब उसने कहा यार तुम क्या करो, तुम मेडिटेशन करो। तो उसने कहा नहीं, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मुझे कोई वजीफ़ा दें, मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिससे मेरा दिमाग जो है वो बहुत सुकून में आ जाए। तो बहुत फोर्स करने के बाद जब वो बंदा नहीं माना, तो उसने कहा कि तुम एक काम करो कि तुम हर टाइम ना अल्लाह के नाम याद करो, लेकिन जब भी तुमने अल्लाह के नाम याद करने, तुमने मंकीज़ के बारे में नहीं सोचना, तुमने बंदरों के बारे में नहीं सोचना। उसने कहा ओके फाइन। अगले दिन वो चला गया और वो एक कमरे में बैठा, और उस कमरे के अंदर बैठ के उसने अल्लाह के नाम याद करना शुरू किए। तो बार बार उसके दिमाग में बंदरों का ख्याल आ रहा था, मंकीज़ का ख्याल आ रहा था। उसने बहुत ट्राई किया कि ये मंकीज़ का ख्याल मेरे दिमाग में ना आए, बहुत ज़्यादा ट्राई किया, और तकरीबन 4-5 घंटे के बाद उसने तंग आके उसने बंद कर दिया सब कुछ। उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता। इनफैक्ट उसके दिमाग में मंकीज़ इतने हो गए थे कि उसको हर जगह मंकीज़ नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट वो अपने घर वालों को भी देख रहा था, उनकी शक्ल में भी उसको मंकीज़ नज़र आ रहे थे। तो वो दोबारा अपने मेंटोर के पास चला गया। उसने कहा कि भाई ये तुमने क्या कह दिया है, मैंने ज़िंदगी में कभी इतना बंदरों के बारे में नहीं सोचा जितना मैं अब बंदरों के बारे में सोच रहा हूँ। उसने कहा कि दैट एक्चुअली द माइंड वर्क। तुम अपने दिमाग को जितना नेगेटिव सोचोगे या एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में वही चीज़ आएगी। तो अगेन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, इसका मकसद बात करने का, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव ही सोचेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे तो आपका माइंड कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव ही सोचेगा। क्लियर? सेकंड, माइंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी के साथ। बहुत सारे लोग अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर काम नहीं करते। मोटिवेशन वीडियोस देख ली, मूवीज़ देख ली, किसी के साथ बैठ गए, थोड़ी सी गपशप कर ली, माइंड बड़ा फ्रेश हो गया, और जी अब तो बड़ी मोटिवेशन आ गई, और कोई वीडियो देख लियो, अब तो बड़ी मोटिवेशन आ गई, अब तो मैं दुनिया एक से एक करके रख दूंगा। अब माइंड में मोटिवेशन आ गई लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। आपकी बॉडी में थकन है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही। आप कह रहे हो कि मैंने उठ के काम करना है, और बॉडी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो उठ के काम करने के लायक हो। राइट? पॉइंट क्या है? आपने अगर अपने माइंड के ऊपर काम करना है तो आपने अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है। आपकी बॉडी और आपकी माइंड दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और मेरा माइंड इस टाइम काम कर रहा है, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही, तो दैट मीन्स कि मेरी जो मोटिवेशन है या जो मेरी प्लानिंग है उसमें मैच नहीं है। दिमाग कह रहा है वीडियो बनाओ, बॉडी कह रही है नहीं अभी तो मैं बहुत थकी हूँ, हिम्मत नहीं है इस टाइम काम करने का। तो आपने अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को एक साथ लेके चलना है। अगर आप अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी के ऊपर भी आप काम करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, डाइट अच्छी रखें ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी हो और आप अपने माइंड के साथ अपनी बॉडी को मैच करके अपनी एक मोटिवेशन को अपनी एक्शन में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कि आपका जो मिशन और आपका जो विजन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हमारे यहाँ हम विजन के ऊपर काम करते हैं। हर बंदा मिलियनेयर बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है कि बस मेरे पास गाड़ी भी हो, घर भी हो और मैं मिलियनेयर हूँ, लेकिन उसका मिशन कोई नहीं है। उसको कुछ नहीं पता कि उसने मिलियनेयर बनना किस तरह है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने अपने मिशन और अपने विजन दोनों को लिखना है। अगर मिशन और विजन आप लिखेंगे नहीं तो फिर आपका मिशन नहीं है और विजन नहीं है। आपने विजन आपका ये है कि मैंने मिलियनेयर बनना है, आप अपना मिशन लिखें कि मैंने क्या क्या स्टेप्स करके मिलियनेयर बनना है। आप इन स्टेप्स को आप राइट डाउन करते जाएं और जब वो स्टेप्स क्लियर होते जाएं तो उस पर टिक करते जाएं। इससे होगा क्या कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी आप मज़ीद अपनी इनपुट देंगे। जब आपने ये सारे काम कर लिए तो आप एक बहुत परफेक्ट मैच आदमी हैं। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके जो प्लान्स हैं उनको अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। आई एम गिविंग यू द गारंटी।
मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।